धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या जेएनयू से गायब हुए नजीब की तरह एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अशरफ को गायब कर दिया गया है? 24 फरवरी से गायब मोहम्मद अशरफ का काफ़ी दिनों तक जब कोई सुराग नहीं लग पाया तो यही दावा किया गया। उनके विधानसभा क्षेत्र से जहां से वो आते हैं, अररिया उनका वजीला पड़ता है, जो कि हाट विधानसभा सीट पड़ती है। सरफराज आलम वहां से विधायक हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया और इसी आधार पे आशंका जताई कि जैसे जेएनयू से नजीब गायब हुआ वैसे ही एएमयू से मोहम्मद अशरफ को गायब कर दिया गया है। ये खबर धाकड़ खबर आपके सामने रख चुका है। अब तमाम लोग इस बारे में वाकिफ़ होंगे, नहीं वाकिफ़ होंगे तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगवा देते हैं और आपके जो है टॉप पे जो लग के आता है आई बटन, उसमें भी इसका लिंक लगवा देते हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अब ताज़ा खबर आपको बताते हैं इस मामले में हुआ क्या है। यहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि उन्होंने मोहम्मद अशरफ को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। वो डिप्रेशन का शिकार है। पहले आप ये तमाम चीज़ों को सुन लीजिए, उनकी ज़बानी। पत्रकार भी उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के ज़रिए सब सवालात के साथ सुनिए, फिर उससे आगे कुछ बात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अशरफ वो 24/2/2021 से गायब था। वो उसके बाद गायब था, उसका आज बरामदी हुआ, उसके बारे में आज प्रेस वार्ता है। इस पे पता चला है लड़का स्वयं अपने आप अपना हॉस्टल से निकला था। वो पिछले 10-15 दिन से अपने आप रेलवे स्टेशन इधर उधर वहाँ घूम रहा था। उसके बाद कल 10 तारीख में उन्होंने अपना फोटोज दिल्ली इलाका में देखा था, जो पुलिस ने प्रचार किया था, फोटो चिपकाए थे जिम्मा मस्जिद के आसपास का इलाका में, और उसको फोटो के देखने के बाद अपने आप उनका गिल्टी फीलिंग हुआ और तुरंत अपना कोशिश सोचा, हमारा घर वाला बहुत परेशानी है, तो उसने फ़ोन लगाया वहाँ जिम्मा मस्जिद में, वहाँ पे मार्केट में उनका चचेरा भाई है इरशाद, उनका फ़ोन लगाया। फ़ोन से बताया इसी से मैं 10 दिन से हॉस्टल से बाहर आ गया हूँ, इस तरह बात। तुरंत उन्होंने दोनों एक साथ हो गया। होने के बाद ये का डॉक्टर का उन्होंने सूचना दिया, तुरंत पुलिस ने का संबंध में सूचना मिला, तुरंत पुलिस मौके पर जाके उनका पूछताछ किया है और पुलिस उनसे हिरासत में लेके आके थाना पर बातचीत किया है। बातचीत में उन्होंने बताया है मैं डिप्रेशन था, स्वयं डिप्रेशन में है और उसका इलाज चल रहा है। मुझे पढ़ाई के लेके थोड़ा दिक्कत था और लगातार नींद नहीं आ रहा था, इसलिए अपने आप निकल गया था। निकलने के बाद उनका होश में नहीं था, इधर उधर घूम रहा था और बाद में फोटो देखने के बाद स्वयं होश में आने के बाद अपना परिवार का फ़ोन किया। उसके बाद हमारा साथ कब्जा में लेके हम लोग उनका पूरा पूछताछ किया। उन्होंने अपने आप स्वयं कबूला है, उनका साथ कोई अपराध घटना ऐसे नहीं हुआ, वो स्वयं अपने आप खुद निकला था। सर ये पहली बार गया था या और भी गया था? इनका इसके पहले भी एक बार आगरा में इस तरह का निकल चुका था, इस तरह का वो आप बीच बीच में निकल जाता है, इस तरह का उनका अपना हिस्ट्री भी है। सर जिस एटीएम से पैसे निकालने की बात रही, इसी में पैसे निकाले या किसी वो उनको गाजियाबाद में वहाँ रहा था, उनका वहाँ पे रेलवे स्टेशन के आसपास एक एटीएम से अपना खाता से तुरंत एटीएम से अपने स्वयं पैसे निकाला था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी गया था उनका। तो छात्र मदरसा बैकग्राउंड का था जिसके चलते यहाँ ज़्यादा नहीं, वैसे हम लोग उसका विकास के बारे में नहीं, बस वो छात्र मिसिंग है, वो फॉरेन स्टडीज़ में बीए थर्ड ईयर पढ़ रहा है, उतनी उसके पीछे वाला हिस्ट्री हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बारे में उनको केवल अपना स्वयं डिप्रेशन का बीमारी था, उसका वैसे वो निकला था। अभी तो ठीक है, उनका अभी काउंसलिंग कराएंगे, अभी उनका डॉक्टर साहब को उनका यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब को देंगे और उनके परिवार को बताएंगे, उनका काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम का आगे उसका जारी रखेंगे। सुन लिया आपने, पहली खबर यही है कि मोहम्मद अशरफ को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के जमा मस्जिद इलाके पर उसका कोई चचा का लड़का रहता है, चचेरा भाई रहता है, उसने उसको फ़ोन किया, उनके पास पहुंचा, बाद में पुलिस उसके पास पहुंची और उनको लेके थाने पहुंच चुकी है। ये एक पहलू निकल के आता है। अब इसके बाद दूसरा पहलू ये है कि डिप्रेशन का शिकार है मोहम्मद अशरफ, और ये पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुका। आपने की ज़बानी सुना होगा कि वो पहले भी एक बार आगरा से ऐसे गायब हो चुका। अब तीसरा अहम सवाल जो धाकड़ खबर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहता है, बताया गया हमें इनके भांजे मासूम के ज़रिए, मासूम रज़ा उनका नाम है, उन्होंने ही इस खबर के बारे में हमें जानकारी दी कि ये हाफिज़ कुरान हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हाफिज़ कुरान हैं, ये आलिम हैं, और उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं।
अचानक ही मार्केट जाते हैं, शमशाबाद वो मार्केट बताई जा रही है, और उसके बाद सीसीटीवी में दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद से इनका कहीं कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस इनकी जांच का सिलसिला आगे बढ़ाती है और कभी किसी अफगानी महिला तक पहुंच जाती है जिसको ये ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उसकी शामत आ जाती है, वो कहती है मैं भी नहीं जानती हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों तक पुलिस भागने दौड़ने की कोशिश करती है, बहुत सारे लोगों को पकड़ती है। कभी इनकी लोकेशन दिल्ली के आनंद विहार पर आती है। खबर मासूम रजा के जरिए हमें बताई जाती है कि हमने पिछली बार बता दिया था गलत कि 26 फरवरी का इनका कोई एग्जाम था। इनका एग्जाम था 28 फरवरी का, जिसके चलते इन्हें अररिया जाना था। ये वहां नहीं पहुंचे और 24 को ये गायब हो गए हैं, 23-24 को। अब इस मामले में जो सवाल धाकड़ खबर आपके सामने उठाना चाहता है कि भैया हाफिज कुरान हो के अगर ये डिप्रेशन का शिकार है, सोचिएगा आलिम होने के बाद अगर ये डिप्रेशन का शिकार है तो अकरम रईस खान कहाँ जावे भैया, ये बता दो बस। अकरम रईस खान कौन से डिप्रेशन में जाके किस कोमा में बैठ जाए, जो रात दिन ऐसी ही खबरें करता रहता है, इसका बलात्कार, उसका मर्डर, इसका लूट, इसका लाना, इसका फलाना, इसने उसको पीट दिया, उसने उसको मार दिया, इसने उसका ये सब कर दिया। सारे दिन दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती है। एक ज़माना था शायरी, गज़लें, दुनिया अपनी थी, कुछ सब खत्म होगी, संवेदनहीनता आ गई है। अब पता ही नहीं है, एक परिवार के 10 लोग मर गए, आपको खबर बता रहे बेशर्मी की तरह, जैसे एहसास नहीं है। हम कहाँ जाए अगर ये हाफिज़ कुरान हो के भी, इसका मतलब ये लोग दिल से नहीं पढ़ते हैं। वरना आपने सुना होगा कि जब पूरी दुनिया में सुकून नहीं मिलता तो इंसान मज़हब की तरफ जाता है। वो जो मज़हब के इतना करीब पहुंच गया हो, वो अगर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो इन लोगों को अपने गिरबान में झांक के सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ किताबों की तरह मज़हब को पढ़ रहे हैं या वाकई में ये धर्म को उस तरीके से धर्म के तौर पे अपनाते हैं कि इनके मन को शांति मिले, दिल से करते हैं, या दिखावे के लिए हाफिज़ कुरान बने घूम रहे हैं, दिखावे के लिए आलिम बने घूम रहे हैं, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ कर रहे हैं और मन में इनके अपनी शांति नहीं। बेहतर होता इस मामले में मोहम्मद अशरफ का भी बयान आता। लेकिन चलिए उनके भाई का बयान आपके सामने सुनवा देते हैं, वो कितना सबका शुक्र अदा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और अलीगढ़ पुलिस का मैं मतलब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तमाम मीडिया हजरात मीडिया के जो भी हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्लस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का, और बहुत बढ़िया सहयोग रहा कि उन्होंने भी बखूबी अपना काम को अंजाम दिया और उससे हम लोगों को मिला, और जो लड़के हैं तलबा हैं उनका भी भरपूर साथ रहा। उनको बहुत खुशी की बात है। इनका शुक्र अदा करना लाजमी बनता है। हमने आपके सामने इनकी वालदा यानी कि इनकी अम्मी का बयान भी रखा था, किस तरीके से फूट फूट के वो रो रही थी, इनकी बहनें, तमाम लोग किस कदर परेशान थे। लेकिन अहम चीज़ ये शख्स पहले भी गायब हो गया, जैसा पुलिस दावा कर रही है, हमारे पास जानकारी है नहीं, फिर ये दूसरी बार गायब हो गया। और हाफिज़ कुरान है साहब, आलिम है साहब, ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे जैसा शख्स अगर डिप्रेशन का शिकार हो और वो सोचे कि वो अपने किसी आलिम के पास चला जाए, उसके जो है थोड़ी देर उसके पास बैठे, उससे अपने मन की बात करे और उसके मन को सुकून मिले, तो ये जो दीन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, लगता है यही सुकून में नहीं रह पा रहे हैं। इसका इनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या दिखावे की पढ़ाई कर रहे हैं या वाकई में दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। ये खड़ा होना सवाल यहाँ पे लाजमी बनता है। हालांकि इस सवाल पे मेरे बहुत सारे लोग एतराज़ कर सकते हैं कि आपने अपनी खबर के अंदर इसको हिस्सा क्यों बनाया, लेकिन आप इनसे पूछिए ज़रूर कि भैया तू कैसा हाफिज़ है भाई, तू कैसा आलिम है भाई। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।